आज सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज शिक्षा के ऊपर आपने जिला लेवल पे एक वर्कशॉप लाई है, सेमिनार किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम सच समाचार के सभी दर्शकों को मैं हृदय से नमस्कार करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका एक मिशन है टू मेक इंडिया नंबर 1। उस मिशन को पूरा करने के लिए हमने एक शिक्षा क्रांति अभियान शुरू किया है। ये शिक्षा क्रांति अभियान हमने 16 अगस्त को शुरू किया था। आज उसका चौथा एपिसोड है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो हरियाणा के शिक्षक हैं और जो विद्यार्थी हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। हम ये मानते हैं राष्ट्र निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो शिक्षक का होता है, और विद्यार्थी पढ़ लिख कर अच्छी उचित शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा निर्माण में राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। इसलिए दोनों का ही सम्मान करना अति आवश्यक है। गौरतलब ये है, आज मौजूदा सरकार शिक्षक को एक डाटा कलेक्शन करने वाला एजेंट बना दिया है। शिक्षक से आजकल क्या कार्य लिया जा रहा है? शिक्षक से जो मौजूदा सरकार है वो जनसंख्या का डाटा इकट्ठा करा रही है, वोटर लिस्ट तैयार कर रही है, जातिगत डाटा इकट्ठा करा रही है। और मैंने अभी देखा है वर्तमान में जो आधार कार्ड है और जो वोटर कार्ड है उसे लिंक कराने का काम करवा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जबकि शिक्षक का कार्य है राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करना है। और एक बात और, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि एक शिक्षक को कई सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि फिजिक्स के टीचर को मैथमेटिक्स भी पढ़ाना चाहिए और एक सोशल स्टडीज़ के टीचर को इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ानी चाहिए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुख्यमंत्री जी को इन अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। मैं मनोहर लाल जी को एक बात कहना चाहता हूँ। मनोहर जी, हमें आपकी जरूरत क्या है? दिल्ली में माननीय मोदी जी बैठे हैं, वही संभाल लेंगे मुख्यमंत्री का कार्य भी, तो आपकी क्या जरूरत है? क्यों खर्चा करें हम? जी, हरियाणा के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, करनाल के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चे सड़कों पे आ गए हैं। कई स्कूल हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल में बच्चे नहीं हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? फिलहाल में धरना प्रदर्शन भी दिया है बच्चों ने, जैसे गीड़ गांव के अंदर भी धरना प्रदर्शन दिया है। देखिए, जो मौजूदा सरकार की शिक्षा नीति है वो शिक्षकों और विद्यार्थियों के विरोध में है। ये सरकार नहीं चाहती कि जो हमारा युवा है वो पढ़ा लिखा हो। ये सरकार नहीं चाहती कि हमारा समाज शिक्षित हो, क्योंकि यदि समाज में हमारा युवा शिक्षित होगा वो सवाल पूछेगा, वो अपने अधिकारों की बात करेगा। आज आप विश्व में देखिए कि जिन देशों ने भी तरक्की करी है, जो विकास की चरम सीमा पर पहुंचे हैं, आज उनका समाज विकसित है। कोई भी देश, कोई भी समाज अच्छी शिक्षा के बगैर वो विकसित नहीं हो सकता। तो ये हमारी जो सरकार की नीति है वो शिक्षा विरोधी नीति है। हरियाणा सरकार का बजट लगभग 20,000 करोड़ है। इस 20,000 करोड़ को सरकार ठिकाने लगाना चाहती है, जबकि इस 20,000 करोड़ का सदुपयोग करना चाहिए। हरियाणा सरकार का जो 105 स्कूल को बंद करने का या मर्जर करने का जो निर्णय है वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये जो गरीब के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जिन बच्चों के पिता नहीं हैं, वो शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? वो कौन से स्कूल में जाएंगे? प्राइवेट स्कूल में आप कहते हैं कि हम आपको 1100 रुपये का अनुदान देंगे और आप सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल ये 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये जो मौजूदा सरकार है, जो सरकारी स्कूलों की दिशा क्यों नहीं सुधारती? हम सरकार से आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस 20,000 करोड़ को ठिकाने लगाना चाहते हैं आप, या इस 20,000 करोड़ को शिक्षा के क्षेत्र में लगाना चाहते हैं? हरियाणा में आपकी सरकार आती है तो आप प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देंगे या सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देंगे? देखिए, ऐसा है, हम ऐसा नहीं है हम लोग कोई प्राइवेट स्कूल के विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो। प्राइवेट स्कूल अपना काम करें और सरकारी स्कूल अपना काम करें। आप ये देखिए, दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों की इस समय स्थिति है, मैं पिछले कुछ वर्षों का यदि आपको डाटा बताऊं, लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में आए हैं। इसका मतलब ये है, दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की जो
दिशा है, जो उसकी काया है, वो बिल्कुल पलट दी है। आज दिल्ली के जो पाठ्यक्रम हैं, जैसे हमारा हैप्पीनेस क्लासेस का है, आप दिल्ली में एंटरप्रेन्योरशिप हमारे कार्यक्रम हैं, आप देखिए कि उनकी चर्चा पूरे विदेशों में हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के पाठ्यक्रम हरियाणा के स्कूलों में भी आएँ, हरियाणा के बच्चे भी उनका लाभ लें और वो आगे चलकर देश के निर्माण में अपना योगदान दें। हमारे गरीब लोगों के बच्चे भी आगे जाकर डॉक्टर और इंजीनियर बने और वो भी अपने सपनों को पूरा करें। शिक्षा को लेकर के हरियाणा सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शिक्षा के क्षेत्र में ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम मनोहर जी अपने पड़ोसी सरकार से ही देख लो, आपके पड़ोस में दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कार्य कर रही है। यदि आपको करना नहीं आता तो कम से कम नकल तो मार लो। नकल मारना तो बहुत आसान है। मनोहर लाल जी, आपके जो शिक्षा मंत्री हैं 12वीं पास हैं। 12वीं पास आदमी का क्या विजन होता है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। और उनके पास कितने विभाग हैं, वो शिक्षा में कितना समय दे सकते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। थैंक यू सर।